बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। वाह सुरेश रावत, वाह ओम बढ़ाना और वाह प्रशांत जोशी। रावत की जन सुनवाई में उबड़ा जनसैलाब, बढ़ाना के स्वागत में बिछे चाहने वालों के दिल, जोशी के सामने दोना लेकर खड़े हुए अंबानी। अजमेर की तीनों हस्तियों को मिल रहा है सम्मान। अजमेर से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर आज बात करना चाहूँगा। पहली घटना तो अजमेर के एक चाट व्यवसायी की है जिसने जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग कार्यक्रम में मुकेश अंबानी सहित देश विदेश की सैकड़ों हस्तियों को अपने हाथ से चाट खिलाकर लोगों का दिल जीत लिया। नया बाजार और वैशाली नगर में मांझी चाट भंडार के नाम से चाट की दुकान चलाने वाले प्रशांत जोशी और पिंटू भाई ने शादी में मुकेश अंबानी सहित दर्जनों फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को चटकारे लगवाए। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को अपने हाथों में दोने लेकर सामने खड़ा करवा दिया। शादी में उनकी अजमेरी चाट ने अजमेर की ही नहीं राजस्थान की जमकर नुमाइंदगी की। अंबानी के पूर्व में हुए पारिवारिक समारोह में भी देश विदेश की कई हस्तियों को अपनी चाट के चटकारे लगवाकर अजमेर का नाम रोशन करने वाले पिंटू भाई को अजमेर का सलाम। फिर सलाम पुष्कर के लोकप्रिय राजनेता सुरेश सिंह रावत को, जिन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और उनके जनता दरबार में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कमाल की बात थी कि वह सर्किट हाउस पर लोगों के दुख दर्द सुन रहे थे और लोगों की भीड़ सर्किट हाउस के नीचे अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इससे पहले रूपनगढ़ के जनता दरबार में भी उनके प्रति यही आकर्षण देखा गया। सुरेश रावत ने जिन परिस्थितियों में टिकट हासिल किया, चुनाव लड़ा, विरोधियों के हमले सहे, षड्यंत्रकारियों के फेंके हुए जाल काटे, मोहन चौधरी जैसे महान कलाकारों की प्रेस वार्ताओं का जवाब दिया, वह सबसे छिपा नहीं। भीतरघात के बावजूद उन्होंने कई मोर्चों पर युद्ध जीता। यह हाईकमान का उनके प्रति अटूट विश्वास ही था कि सारे विरोध दरकिनार कर उनको अपना हिस्सा बनाए रखा। अब उनको अलवर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जो बेहद महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। देश के प्रखर और अजमेर की कर्म भूमि से जुड़े केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है कि राज्य के सबसे बड़े चुनाव इस बार अलवर में ही लड़े जाएंगे। भूपेंद्र यादव ने कभी अलवर में अपना वजूद पैदा नहीं किया। जातिगत आधार पर ही उनको टिकट मिला है और मोदी के चेहरे पर सरकार उनको चुनाव लड़वा रही है। जीत उनकी सुनिश्चित है, यह सुरेश रावत ने अभी से दावे के साथ कह दिया है। तीसरी बात जो अजमेर से जुड़ी है वह है अजमेर के लाडले लाल ओम बढ़ाना का प्रदेश महामंत्री बनने के बाद भव्य स्वागत। बढ़ाना को हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी सत्ता रथ में महामंत्री का सम्मान देकर बैठाया है। यह पद वही है जिस पर अजमेर के ओंकार सिंह लखावत पहली बार बैठे थे। इसके बाद श्री कृष्ण सोनागरा को यह सम्मान मिला। यह वही पद है जिस पर मुख्यमंत्री बनने से पहले भजन लाल जी बरसों से काबिज थे। इस पद पर कोई गुजर नेता पहली बार बैठा है। बढ़ाना की राजनीति जब आग से लड़ती है तो पानी से समझौता नहीं करती। गर फूंक कर तमाशा देखने वाले ओम बढ़ाना को मैं उस समय से जानता हूं जब उनके चेहरे पर दाढ़ी की कोपलें फूटने लगी थी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के मानस पुत्र की तरह वह गुर्जर आरक्षण आंदोलन में उतरे। रेल की पटरियों पर उनकी राजनीतिक परवरिश हुई। लाठियों और डंडों ने उनके हौसलों को पाला। मुझे उनसे एक निजी वजह से भी प्यार रहा। उनके और मेरे पिता दोनों ही पुलिस में थे और ईमानदार पुलिसकर्मियों में शुमार थे। बढ़ाना से आज भी मेरे रिश्ते पिता पुत्र जैसे हैं। महामंत्री पद मिलने के बाद जब वे अजमेर सीमा में पहली बार आए तो मुझे उम्मीद थी कि पार्टी, संगठन और सत्तारूढ़ लोग बढ़ाना के स्वागत में सबसे आगे खड़े मिलेंगे, मगर अफसोस ऐसा नजर नहीं आया। कोई भी पदाधिकारी दूर दूर तक नजर नहीं आया। पार्टी के एक प्रमुख पदाधिकारी ने व्हाट्सएप पर बढ़ाना के स्वागत के लिए एक संदेश बनाकर कार्यकर्ताओं से अपील की, लेकिन पता चला कि बाद में न जाने किसकी डांट खाकर वो अपील डिलीट कर दी गई। देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूधड़ा जरूर नजर आए। इसके पीछे क्या कारण रहा यह मैंने ओम बढ़ाना से तब पूछा जब वह स्वागत समारोह के बाद बात आज के चैनल पर मुझसे मिलने आए। उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि उन्होंने यह बात नोट ही नहीं की। शायद यह उनकी सियासती जवाब था। ओम बढ़ाना भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश मुखिया रहे हैं। वे जानते हैं कि संगठन कैसे चलाया जाता है, कैसे 2 कौड़ी के लोगों को सर का ताज बनाया जाता है, कैसे मान सहित विष पिया जाता है, विरोधियों को किस तरह बिना आवाज़ के ठिकाने लगाया जाता है, कहाँ कब और कितना बोलना है, कहाँ किस मौके पर युद्ध के लिए हुंकार भरनी है। यह मार्शल ओम बढ़ाना इसलिए भी जानता है कि उसकी रगों में ईमानदार पुलिस वाले का लहू करवटें लेता है। मुझे उम्मीद है कि ओम बढ़ाना की यात्रा का यह पड़ाव बहुत ऊंची मंजिल की शुरुआत है। उनके स्वागत में जो अभूतपूर्व रैली निकली, जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ, वह उनके चाहने वालों का प्यार था।
यही प्यार उनको कभी दिल्ली के दरबार तक जरूर ले जाएगा। तथास्तु। आज इतना ही। धन्यवाद।